वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगारी करके छोड़ दिया। वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगार बनाकर हमें छोड़ दिया। वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। एसटीटी के छात्र एक बार फिर से गांधी मैदान में पहुंचे हैं। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से जब हमने महिला अभ्यर्थियों से बात की और पूछा कि अगर पुलिस डंडे बरसाती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा, तो उन लोगों ने कहा कि हम डटकर सामना करेंगे, हम अपना हक मांगते रहेंगे। अब हम पुरुष अभ्यर्थियों के पास चलेंगे और क्या कुछ मांग है इनका और आज के क्या कुछ कार्यक्रम है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अभ्यर्थी, उनके हाथों में एक पोस्टर है। इस पोस्टर को हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे, जहाँ लिखा है, ये तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि इस पोस्टर पर लिखा है, वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगार बनाकर हमें छोड़ दिया, धांधली नहीं नियुक्ति दो। ये इनकी मांग है। देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने इस पोस्टर पे बहुत कुछ बातें दर्शाई है, जहाँ पे लिखा है, वादा किया, वोट लिया और धोखा दिया, बेरोजगार बनाकर हमें छोड़ दिया, धांधली नहीं नियुक्ति दो। यहाँ पे क्या कुछ लिखा सर, एक बार पढ़कर आप खुद सुनाइए। वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगारी करके छोड़ दिया। हम लोग 2019 के एसटीटी अभ्यर्थी हैं, हम लोग क्वालिफाइड है। इस सरकार क्या सबको एग्जाम लिया, सबको मेरिट नॉन मेरिट में बांट दिया। इसके बाद अभी वेबसाइट पर सरकार बोली, शिक्षा मंत्री, कि जो मेरिट और नॉन मेरिट वो हटा दिया जाएगा, सबका बहाली किया जाएगा। अब इस सरकार क्या कर रही, नहीं बहाली कर रही है, न कुछ कर रही है और सबको इधर उधर दौड़ा रही है। हम लोग का मांग है कि 2019 में जितना भी अभ्यर्थी पास हुआ है सबको नियुक्ति दिया जाए। क्या लिखा है इस पर बताइए। इसमें लिखा हुआ, वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगार बनाकर हमें छोड़ दिया, धांधली नहीं हमें नियुक्ति चाहिए। और हम लोग का 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था उसमें 24,599 लेकर क्वालिफाइड हुआ, जिसमें बोला गया कि सभी की नियुक्ति पक्की है। उसके बाद अब 21 जुलाई को रिजल्ट आया, उसमें 80,000 क्वालिफाइड कर दिया। उसमें दूसरी बात है कि उस मेरिट और नॉन मेरिट में डिवाइड करके बताइए। हम क्या बतावेंगे? आप बता रहे थे अभी कुछ नौकरी को लेकर, क्या बताइए? ना नहीं, आप अभी बता रहे थे नौकरी को लेकर, बताइए। हम क्या बतावें? इन लोग के मेजोरिटी रहे आज एक क्या थी है, इससे सरकार सुनेगा? क्या अभी आप कुछ कह रहे थे इनको? किनको? इनको भी कुछ कह रहे थे? हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। कि क्या लिखा है सर, बताइए थोड़ा यहाँ पे। इसमें यही लिखा हुआ कि वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया। बिल्कुल सही बात है। बेरोजगार बनाकर हमें छोड़ दिया, बिल्कुल सही है। धांधली नहीं नियुक्ति दो। जब 12 मार्च को जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं, 12 मार्च के बाद जो 21 जून को रिजल्ट आया, उसमें इसका कोई बात ही नहीं था कि मेरिट और नॉन मेरिट का, जो कि 2 डिवाइड में कैटेगरी करके और लड़कन को बांट दिया। लड़कन को बांट दिया और सरकार यही चाहते हैं कि फूट डालो और अपना शासन करो। यही नीति सरकार का है, जो कि जुमलाबाजी, बिल्कुल जुमला है। उनका जो वादा रहता है बिल्कुल जुमलाबाजी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, और भी कई सारे एसटीटी के छात्र हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये आप जो तस्वीरें हैं ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से एसटीटी छात्रों की जो यहाँ पर भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी है। जी भैया, बताइएगा थोड़ा, क्या कुछ आप लोगों की समस्या है, क्या कुछ मांग है सरकार से? सरकार से मांग क्या है, आप लोग तो शायद इससे अवगत भी होंगे। जो हम लोग को 12 मार्च को क्वालिफाइड किया गया था स्टेट एग्ज़ाम का, स्टेट 19 में ही जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें हम लोग एग्ज़ाम दिए। एक बार क्या 2 बार एग्ज़ाम दिए। दोनों बार कोरोना काल में बुला करके एग्ज़ाम लिया गया, जो कि हमारे देश में उस समय में 80,000 1 लाख लोग प्रतिदिन मरते थे। फिर भी हम लोग को पटना जहाँ तहाँ बुला करके लाया गया और आए, हम लोग एग्ज़ाम दिए, फिर हम लोग क्वालिफाई कर गए। 12 मार्च को रिजल्ट जारी होती है, उसमें हम लोग क्वालिफाई हैं। और फिर हम लोग को 21 जून को मतलब जब रिजल्ट निकलता है तो पता नहीं कैसे न कैसे हम लोग को रिवाइज करके एक नया कॉलम जोड़ दिया गया सर्टिफिकेट में, जो नॉट इन मेरिट करके हम लोग को डाल दिया गया है। इसी के लिए हम लोग बार बार अपनी मांग को उठाने के लिए पटना पहुंच रहे हैं और सरकार के पास बात रखने के लिए आते हैं। लड़ाई आपकी कब तक चलती रहेगी? अब ये जब तक सरकार माने, सरकार इसको जब तक स्वीकार नहीं करेगी तब तक तो लड़ देते ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चूँकि हम लोग क्वालिफाई हैं। आप समझ सकते हैं क्वालिफाई का मतलब मुझके अंदर क्वालिटी भी है और एबिलिटी भी है, जो हम सरकार से और माननीय हाई कोर्ट से या माननीय सुप्रीम कोर्ट से जहां तक जाना पड़े वहां से हम न्याय की गुहार करते रहेंगे और लड़ के लेते रहेंगे। एसटीटी 2019 का जो विज्ञापन निकला था, विज्ञापन के अनुकूल दिया गया था कि 36,000 समथिंग का ही नियोजन किया जाएगा। लेकिन जब 12 मार्च को रिजल्ट आया तो उसमें 12 पेपर का रिजल्ट आया, 3 पेपर का रिजल्ट आना बाकी था, तो उसमें 24,000 टोटल क्वालिफाई किए। 24,000 लड़का क्वालिफाई किया गया। उसमें बताया गया था शिक्षा मंत्री द्वारा कि इसमें उतने ही अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं
जितने रिक्ति है उससे भी कम क्वालिफाई किए हैं, इसलिए इन लोगों की नौकरी पक्की है। किनका? मेरा राजेश रंजन। और जब 3 पेपर का रिजल्ट आया 21 जून को, उसमें 80,000 लड़के को क्वालिफाई कर दिया गया, जबकि हम लोग को बता दिया गया था कि इतने ही लड़के मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे। अब और 21 मार्च को बताया गया 80,000 लड़का पास कर गया। क्या धांधली है ना? 80,000 कैसे पास कर गया? जब आप 12 मार्च को बता रहे हैं कि 24,000 ही क्वालिफाई किया है, रिक्ति से भी कम लड़के क्वालिफाई किए हैं, तो 21 मार्च को कैसे 80,000 लड़का क्वालिफाई कर गया? यही मेरा डिमांड है कि जो तो आपने देखा किस तरीके से एसटीटी के अभ्यर्थियों ने अनोखा पोस्टर लाया जिस पर लिखा था वादा किया, वोट लिया, धोखा दिया, बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। ये एसटीटी के अभ्यर्थियों ने पोस्टर लाया था और इनकी मांगों को हमने आपके समक्ष रखा, किस तरीके से ये लोग अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं और बार बार पटना पहुंच रहे हैं अपनी हक को मांगने के लिए। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।